गरीब के गणेश जी। वाह 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 वाह, ये वाला मोदक भी दे दो, और ये देसी घी के लड्डू भी। जी भाई साहब, ये लीजिए। गणेशोत्सव की शुभकामनाएं। आपको भी। ये कहानी है सुरेंद्र जी की, जो एक गरीब रजाई बेचने वाला होता है। वो बंसीपुर गांव में अपनी बीवी शारदा के साथ रहता है और अपने हाथों से रजाई बनाता और घर घर जाकर बेचता। ए गणेश जी, यहाँ इस घर में तो कोई मेरी रजाई ले ही ले। क्या हुआ, क्या काम है? वो ये रजाई बहुत सुंदर है सेठ जी, ऐसा डिजाइन मार्केट में और कहीं नहीं मिलेगा आपको। ले लीजिए ना, दाम भी ज्यादा नहीं है, एकदम कम है, फुल टू बजट में बैठेगा आपकी। आज रविवार के दिन भी तुम लोग सोने नहीं देते, दफा हो जाओ यहाँ से, इडियट। वो आदमी सुरेंद्र के मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है और सुरेंद्र निराश होकर फिर से बाजार में लौट आता है। वहां पर भी वो उदास ही रहता है और बिना कुछ रुचि और फुर्ती दिखाए वो रजाई बेचता। कम ग्राहकों के कारण उसका काम पर से मन ऊब जाता है। इतनी मेहनत करके रात भर आंखें फोड़कर मैं रजाइयाँ बनाता हूँ, लेकिन कोई नहीं खरीदता मेरी रजाइयाँ। मेरा तो मन ही ऊब चुका है। गणेश जी, अब जब आप आ ही रहे हो तो संग संग मेरे जीवन में खुशियाँ भी लेते आइए। गणेशोत्सव का पावन पर्व आता है। सुरेंद्र अपने हाथों से मिट्टी की गणेश प्रतिमा बनाता है और अपने घर को फूलों की लड़ियों से और लाइटिंग की झालरों से सजाता है और गणेश जी को बिठाता है। 10 दिन तक उनकी दिल से पूजा करता है। सुबह सुबह उनकी पूजा करते वक्त गणपति बाप्पा मोरिया। गणेश जी, मुझे पता है मैं आपका चहीता और प्रिय भक्त हूँ और आप भी मुझ पर हमेशा अपनी कृपा बरसाते ही हो। मुझे पता है मेरे घर में भी धन और लक्ष्मी अधिक मात्रा में आएंगे। पिछले कुछ समय से मेरी रजाइयों की इतनी खरीदी नहीं हो रही, जिसके चलते मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन इस गणेश चतुर्थी मेरी रजाइयाँ बिकेंगी। मुझे मेरी श्रद्धा और आपकी लीला पर पूरा भरोसा है गणेश जी। सुरेंद्र की बीवी शारदा उसे मिठाई प्रसाद देती है और कहती है, ये लीजिए प्रसाद, आप फिक्र मत कीजिए, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी, बस मन में विश्वास और हिम्मत रखिएगा। हाँ हाँ शारदा, आज मैं पूरी लगन से मेहनत करूंगा, देखना। सुरेंद्र गणेश जी की आरती करता है और वो पूरे हर्षोल्लास के साथ खुशी से रजाइयाँ बेचने बाजार में जाता है। लीजिए लीजिए मुलायम और फायदेमंद रजाइयाँ, वो भी गुणवत्ता में एकदम फर्स्ट क्लास और दाम में भी कम। लीजिए लीजिए सुंदर सुंदर रजाइयाँ। अरे वाह भाई, मुझे ये 2 रजाइयाँ देना, ये सफेद वाली और ये पीली वाली भी। और मुझे ये 100 रुपये वाली रजाई देना। जी जी, अभी पैक करता हूँ आपकी रजाइयाँ। क्या बात है सुरेंद्र, आज तो तुम एकदम चार्ज की हुई बैटरी की तरह फुल एनर्जी में लग रहे हो, वरना रोज तो सड़े हुए टमाटर की तरह नींद में रहते हो। अब गणेश जी आए ना घर में, इतना खुशियों से भरा परिसर है हर जगह, तो फिर खुश और चार्ज क्यों ना रहूं, बोलो बोलो। हाँ हाँ सही है, गजब हो तुम। सुरेंद्र की खूब अच्छी कमाई होती है और वो घर लौटकर पैसे लाकर सबसे पहले गणेश जी की प्रतिमा के चरणों में रखता है और उन्हें धन्यवाद कहते हुए प्रणाम करता है। बहुत बहुत धन्यवाद गणेश जी, आप ही के कारण ये सब हुआ है। आप आज दिन भर मेरे मन में थे, एक काम करने की ऊर्जा और ताकत बनकर, इसीलिए मैंने आज इतनी अच्छी कमाई की। गणपति बाप्पा मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया। 10 दिनों तक सब अच्छा चल रहा होता है। सुरेंद्र बहुत खुश होता है और वो अच्छे से अपना काम कर रहा होता है। 10 दिन बीत जाते हैं और फिर बाजों के साथ सुरेंद्र और शारदा गणेश जी की प्रतिमा को तालाब में विसर्जित करते हैं। हे गणों के ईश, अगले बरस जल्दी आइए और यूं ही मेरी बीवी शारदा के और सभी के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। सदैव साथ रहिएगा गणेश जी। चलिए, अब विसर्जन भी अच्छे से हो गया।
सुरेंद्र और शारदा दोनों भी घर लौट आते हैं और घर को सूना सूना देख सुरेंद्र शारदा से कहता है, शारदा, घर कितना सूना सूना लग रहा है ना। 10 दिन गणेश जी घर पे थे तो कितना अच्छा लगता था, मानो हर तरफ उजाला उजाला। और तो और मेरा मन भी कितना खुश था। लेकिन अब फिर से वही महसूस हो रहा है जैसे गणेश जी के आने से पहले होता था। मानो जैसे वो प्रेरणा, वो तेज, वो खुशी फिर से चली गई हो। ऐसे निराश और हताश मत महसूस कीजिए जी। अब आपने इन 10 दिनों में इतनी तरक्की की, दिन रात लगन से काम किया। गणेश जी हमारे घर से गए हैं, हमारे मन से नहीं गए। चलो आज रजाइयाँ बनाऊंगा रात में जाग कर। सुरेंद्र रात भर जागने का तय तो करता है, लेकिन वो आधी रात में ही सो जाता है। अगले दिन से वो फिर से बाजार में जाकर रजाइयाँ बेचने लगता है, लेकिन अब वो उतनी रुचि नहीं दिखाता और चिल्ला चिल्ला कर अपने ठेले के बारे में लोगों से कहता भी नहीं। वो दिन भर उदासीन रहता और अपना सारा समय बस बेमन तरह से काम करके ही बिता देता। दोपहर में जब शारदा उसके लिए टिफिन लेकर आती है, ये लीजिए जी, आज आप टिफिन लेना भूल गए थे ना। क्या हुआ है, आप अब तक उदास और निराश हैं? सुबह से दोपहर हो गई है, कुछ देर बाद अब शाम हो जाएगी, लेकिन अब तक एक कुत्ता तक दुम हिलाते हुए नहीं आया यहाँ। शारदा, शारदा, कहीं हमारे घर के साथ साथ गणेश जी हमसे भी तो दूर नहीं हो गए ना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप खामखा इतनी चिंता कर रहे हैं। जैसे पहले आपने दिन रात फुर्ती के साथ रजाई बनाई, उसे बेची, अपना काम किया, वैसे ही अभी भी बेचिए ना रजाइयाँ। दूर दूर तक आपकी भूपू की आवाज आती है, लेकिन आज नहीं आई। मुझे आपके पास आते वक्त कुछ सुनाई नहीं दिया। ये क्या, आपका भोपू तो नीचे पड़ा है। अगर आप ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा? सुरेंद्र अपने काम के प्रति मन नहीं लगाता। एक दिन यूं ही वो एक रास्ते से गुजर रहा होता है और वहां पर वो एक बिना पैर के अपाहिज आदमी को खिलौने बेचते हुए देखता है। अपने बच्चों को करिए खुश, देकर इन खिलौनों को, हाथों से बने एकदम सुंदर सुंदर खिलौने। ले लो भाई, ले लो खिलौने, ले लो। उस अपाहिज आदमी के पास तुरंत ही ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। ये वाला खिलौना दे दो ना भैया, ये गुड़िया दे दो भाई। इस रेलगाड़ी के सेट को पैक कर दो ना भाई, और मुझे भी ये गुड़िया देना, 2 बॉक्स दे देना। हाँ, वो क्या है ना, मेरी 2 जुड़वा बेटियां है ना। जी जी जी, ठीक है ठीक है, ये लीजिए आपका, ये आपका और ये आपका खिलौना। थोड़े ही समय में अपाहिज आदमी ने अपनी मेहनत से इतने सारे पैसे कमा लिए। ये दृश्य देखकर सुरेंद्र की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो एकदम से पूरी तरह आश्चर्यचकित और हैरान रह जाता है। अरे दादा, इस अपाहिज ने 1 मिनट में इतने सारे पैसे कमा लिए। ग्राहकों के जाने के बाद वो अपाहिज आदमी अपने झोले में से एक छोटी सी गणेश जी की प्रतिमा को निकालता है और उन्हें प्रणाम कर उनके पैर छूकर कहता है, धन्यवाद गणेश जी, आज मैं भरपेट खाना खाकर सो सकूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुरेंद्र भौंचक्का रह जाता है। जब वो अपनी गर्दन दाईं तरफ घुमाता है तो एक पेड़ के नीचे वो गणेश जी की तस्वीर देखता है। अपनी गर्दन बाईं तरफ घुमाता है तो गणेश जी का छोटा सा मंदिर दिखता है, और जब गर्दन को पीछे घुमाता है तो गणेश जी के मूषक राज को देखता है, और गर्दन ऊपर आसमान में करता है तो वहां भी उसे आसमान में गणेश जी का चेहरा ही नजर आता है। सुरेंद्र जहां कहीं भी नजर घुमाता वहां वहां उसे गणेश जी नजर आते हैं। मैं कितना गलत था जो अपना काम सही से मन लगाकर नहीं करता। अगर ये अपाहिज इन दुविधाओं के बावजूद भी इतनी मेहनत कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। गणेश जी देखा जाए तो हर जगह है, हमारे मन में बसे हुए हैं। गलती तो मैंने की जो बेमन अपने काम को किया। क्या हुआ जो ग्राहक कम है, क्या हुआ अगर रजाइयों की बिक्री नहीं हुई। मैं हार नहीं मानूंगा, हिम्मत नहीं हारूंगा, पूरी निष्ठा और लगन से अपना काम करूंगा। गणपति बाप्पा मोरया। और इस तरह सुरेंद्र की आंखें खुल जाती है
और वो तब से पूरे मन से काम करता है और काफ़ी तरक्की पाता है। इसीलिए जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आ जाए, हमें कभी भी हिम्मत हारनी नहीं चाहिए और हमेशा मन लगाकर बिना हार माने अपना काम जारी रखना चाहिए।